गांव के किनारे एक तालाब था। उस तालाब में सैकड़ों कमल खिले रहते थे। सुबह होते ही पूरा तालाब गुलाबी और सफेद रंगों से सज जाता। मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे सब वहां रस पीने आ जाते। उन्हीं में से एक था मोलू भंवरा। मोलू को कमल का रस बहुत पसंद था। जब वो किसी कमल में घुस जाता तो फिर उसे दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती। उसे न समय का होश रहता, न सूरज की चाल का। एक दिन मोलू एक बड़े से सुंदर कमल पर बैठा। कमल की पंखुड़ियां मखमल जैसी कोमल थीं और रस शहद जैसा मीठा। मोलू बोला, आहा, आज तो रस कुछ ज्यादा ही मीठा है। वो गुनगुनाता रहा और मगन होकर रस पीता रहा। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। हवा में ठंडक घुलने लगी। पर मोलू को कुछ पता ही नहीं चला। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद होने लगी। मोलू चौंका, अरे, ये क्या हो रहा है? पर तब तक देर हो चुकी थी। कमल पूरी तरह बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा। मोलू बंद पंखुड़ियों के बीच फंस गया। मोलू घबराया, फिर चिल्लाने लगा। वो पंखुड़ियों से टकराने लगा। अरे, कोई है क्या? मैं फंस गया हूं। पर बाहर सन्नाटा था। रात उतर चुकी थी। मोलू की आंखों से आंसू टपकने लगे। काश मैं समय रहते उड़ गया होता। अब क्या होगा? अगर सुबह कमल खिला तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर कमल खिला ही नहीं तो तो मैं मर जाऊंगा। वो डर से कांपने लगा। उसे ठंड भी लग रही थी और डर भी। रात बहुत लंबी लग रही थी। कभी उसे उम्मीद होती सुबह होगी तो मैं निकल जाऊंगा, कभी डर, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। वो अपने को कोसने लगा। लालच बुरी बला है। मैं सिर्फ रस में क्यों डूबा रहा? धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होती गई। आंखें बोझिल हो गईं। रात अभी पूरी तरह गई भी नहीं थी कि धपाक धपाक की आवाज के साथ धरती हिलने लगी। एक हाथी का नन्हा बच्चा अपनी माँ के साथ नदी किनारे आ पहुंचा। उसे कमल के मोटे डंठल से खेलने में मजा आता था। उसने सूंड से कमल का डंठल पकड़ा और जोर से खींचा। खट! पूरा कमल जड़ से उखड़ गया। आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कमल उखड़ते ही मोलू चीख पड़ा, अब तो मैं मर गया, सुबह कमल भी नहीं खिलेगा। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज करुणा से भरी थी। सुबह होते ही पास के गांव से दो बच्चे खेलते कूदते नदी किनारे आए। वे जया और जगत थे। जगत बोला, जया, क्या तुमने सुना? कोई रो रहा है। जया ने ध्यान से सुना। हाँ, आवाज तो कमल की तरफ से आ रही है। दोनों पास आए। उन्हें जमीन पर पड़ा बंद कमल दिखा। जया ने कहा, देखो, कमल बंद है, शायद कोई कीड़ा फंसा हो। जगत ने धीरे से पंखुड़ियां खोलनी शुरू की। फुस! अंदर से कांपता हुआ मोलू बाहर आया। मोलू ने खुली हवा में सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं बच गया। वो खुशी से गोल गोल उड़ने लगा। फिर जया और जगत के सामने हाथ जोड़ लिए। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जया और जगत मुस्कुराए। हमने तो बस मदद की। मोलू बोला, आज से तुम मेरे मित्र हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा। जगत हंसते हुए बोला, तो दोस्ती पक्की। फिर तीनों ने खूब मस्ती की। थोड़ी देर खेलने के बाद मोलू मिलने का वादा करके आसमान की ओर उड़ गया। उड़ते उड़ते गुनगुनाया, समय की कद्र करो, लालच से बचो और मदद करने वाले का उपकार कभी मत भूलो। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। कमल फिर खिलने लगे थे और तालाब में जीवन फिर से मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।